नमस्कार। आज हम बनाएंगे स्वीट कॉर्न वेज पुलाव। ताज़ा सब्जियों और स्वीट कॉर्न से बनी ये वन पॉट रेसिपी बच्चों को भी पसंद आएगी और आपको भी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। स्वीट कॉर्न पुलाव बनाने के लिए हम ये बर्तन गरम कर लेंगे और इसमें 2-3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। फ्लेम धीमी कर देंगे और ये 2 तेज़पात के पत्ते, 2 टुकड़े सिनामन के और ये 1 बड़ी इलायची जिसको हम छील कर डालेंगे और ये 5 लौंग और 10 काली मिर्च। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। और ये आधा इंच टुकड़ा अदरक का जिसके हमने जूलियन बना लिए हैं। और अब सब्जियां, 1/4 कप बारीक कटी हुई गाजर, 1/4 कप हरे मटर के दाने और 1/4 कप शिमला मिर्च। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और सब्जियों को 1 मिनट भून लेते हैं। और ये 1 कप स्वीट कॉर्न के दाने, फ्रोज़न ले लें या फ्रेश ले लें। 1 मिनट भूनते हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं और किसी भी सब्ज़ी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब चावल, 1 कप बासमती चावल जिन्हें हमने धोकर आधा घंटे भिगो लिया। अब फिर से 1 मिनट भूनते हैं इन्हें मिलाते हुए। एक कप चावल थे, हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। तो 1 कप और ये 2 कप, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 नींबू का रस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खिले खिले चावल बनते हैं। मिला देते हैं। फ्लेम तेज कर देंगे। इसे ढककर 5 मिनट पकने देंगे। चावलों में उबाल आ गया है और उबाल आने में सिर्फ 4 मिनट लगे हैं। हम गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। एक बार इसे चला भी देते हैं और चावलों को धीमी गैस पर 3-4 मिनट फिर से पकने देते हैं। 4 मिनट हो चुके हैं। हम चावलों को थोड़ा सा चला देते हैं और ढककर इन्हें 2-3 मिनट और पकने देते हैं। फ्लेम धीमी रखेंगे। हमने पुलाव को 2 मिनट और पका लिया है। चावल बन चुके हैं, लेकिन गर्मा गर्म चावल सर्व नहीं करेंगे। अभी इनको हमें ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि अभी चावल बहुत सॉफ्ट हैं, टूट जाएंगे। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे हम 10-15 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। इसके बाद सर्व करेंगे। चावल को हमने 15 मिनट तक ढके रहने दिया है। चावल थोड़े ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी खिला खिला स्वीट कॉर्न पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है। इसके साथ में दही, रायता, चटनी, अचार कुछ भी सर्व कर सकते हैं। पुलाव अपने आप में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बिना किसी के भी बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। चावल को थोड़ा भिगो कर लीजिए, 15-20 मिनट ज़रूर भिगो लीजिए। और पकाते समय पहले तेज़ फ्लेम पर पकाइए। जैसे ही उबाल आ जाता है फ्लेम को कम कर दीजिए और चावल फूलने तक कम फ्लेम पर पका लीजिए। इसके बाद पुलाव को ढककर 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए। हल्का ठंडा हो जाए तब सर्व कीजिए। बहुत अच्छा लगता है और इतना पुलाव परिवार के 3-4 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।